नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनआर मोटिवेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है वह किसी भी व्यक्ति को असफलताओं से बाहर ला सकता है और सफलता की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सफल होने के लिए सही समय का इंतजार यदि हम करते हैं तो सफलता हाथ से निकल जाती है और जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वर्तमान समय में ही समय का फायदा उठाते हुए सफलता प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सफलता जो है वह एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास आदि जैसी कई चीजें व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कभी ना घबराते हुए उनका डटकर सामना करते रहना चाहिए। दोस्तों, सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी पढ़कर या सुनकर हम अपने जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं और रुके रहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो आज की वीडियो की इस छोटी सी कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की यह छोटी सी कहानी आपको यह सीख देगी कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या फिर परेशानी के खत्म होने का इंतजार हमें कभी नहीं करना चाहिए और कभी भी बुरी परिस्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए, वरना ऐसा करने से एक न एक दिन सफलता आपके हाथ से निकल ही जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस छोटी सी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थीं। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। समय बीता, बड़े होने के बाद जब उसका विवाह हुआ तब जिम्मेदारियां और परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में और भी कई सारी परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती और इस तरह से मानो उसके जीवन में परेशानियों का अंबार सा लग गया हो। इस सबसे वह बहुत दुखी था। उसके आसपास के पड़ोसी लोग भी इस बात को जानते थे। तभी उसे किसी ने एक सलाह दी कि एक जगह पर एक प्रसिद्ध संत रहते हैं, कृपया आप उनके पास जाइए, वे आपकी परेशानियों का निवारण जरूर कर सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद वह एक उम्मीद लेकर उन संत के पास जाता है और संत के समीप पहुंचकर वह अपनी बात कहता है। बड़े ही दुखी मन से वह कहता है कि बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ, हार गया हूँ और काफी दुखी हूँ। संत बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने एक एक करके सारी परेशानियां बता दी और कहा कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है और एक के बाद एक नई परेशानी के कारण मैं परेशानियों से पूरी तरह से घिर चुका हूँ और इस कारण मैं हमेशा पूरी तरह से तनाव में और दुखी रहता हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी काम में मुझे अब सफलता नहीं मिल सकती है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ, आओ मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। और इस तरह से वह संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले कि हमें ये नदी पार करनी है। यह कहकर संत वहीं खड़े हो गए और व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया और अब वह व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि हमें उस पार जाना है। लेकिन वह देखता है कि बाबा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं और वह मन ही मन अनुमान लगाता है कि शायद बाबा किसी नाव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ समय जब निकल जाता है तो उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता और वह अपने मन की बात उनके सामने कह देता है कि बाबा, हम ऐसे क्यों खड़े हैं जबकि हमें नदी जल्दी पार करना है। तो उस प्रश्न के बाद वह संत उसे जवाब देते हैं कि बेटा, हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब यह नदी सूख जाएगी तो हम इसे बड़ी ही आसानी से पार कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें किसी नाव की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब उस व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य होता है और पूछता है कि बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कब सूखेगा? उसे सूखने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तब संत बोले कि हम उसका इंतजार करेंगे। व्यक्ति ने सुनकर कहा कि आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर हमें नदी पार करना है तो हम उसे अभी कर सकते हैं, उसके लिए फिर इतने लंबे समय का इंतजार क्यों? तब संत ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि वत्स, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसे में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम उस समस्या को हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे।
एक जगह बैठे बैठे समस्या का हल नहीं हो सकता, ना ही हार मानकर खाली बैठ जाने से उस समस्या का निवारण होगा। समस्याओं का हल करने के लिए हमें आज ही अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाना होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से ही तैयार रहना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और यह सुनकर व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उस दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हर समय हमें आगे बढ़ते रहना होगा। खाली बैठ जाने से हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। बैठे बैठे केवल हम अपने समय की ही बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में सही समय आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय जो है वो आज ही है। आज और बल्कि अभी से आप अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वे बैठे बैठे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो आगे 2 दिन बाद कर लूंगा। और ऐसा करते करते वे कई महीनों निकाल देते हैं, कई लोग तो कई साल निकाल देते हैं। और जब वे असफल होते हैं तब वे मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं और दुखी होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कामयाबी पाने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। कभी भी थक कर हार मानकर बैठ जाने से आपकी सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। और आपने जो अपने जीवन में सपने देखे हैं वह हमेशा सपने ही रह जाएंगे। इसलिए अगर वास्तव में आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कभी बैठकर आराम मत कीजिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करते रहिएगा, तब निश्चित ही आप एक दिन अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। और अगर इस बात से आप भी सहमत हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी कई सारी बेहतर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि और भी काफी सारे लोग इससे मोटिवेट हो सकें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।